अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अवैस ने मुझे कहा है कि मैंने पराठा नहीं खाना, मैं बहुत हैवी फ़ील कर रहा हूँ, तो मैंने कोई भी नाश्ता नहीं करना, सिर्फ चाय पीनी है। लेकिन मैंने उनके लिए हार्ट शेप पराठा बनाया है। उन तो अब उनका रिएक्शन देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और मैं उनको मजबूर कर रही हूँ कि उनको खाना ही पड़े कि मैंने इतने प्यार से आपके लिए दिल वाला पराठा बनाया है। तो ये मैंने हार्ट शेप पराठा बनाया है। अब देखते हैं कि अवैस का क्या रिएक्शन होता है। ये पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम ये अवैस की तरफ लेकर चलते हैं। ये क्या है? दिल वाले पराठे। ले, कितने प्यारे बनाए हैं मैंने। खाएंगे? इंशाल्लाह। इतने छोटे छोटे हैं। या अल्लाह मुझे खाने की ताकत दे। इंशाल्लाह। नहीं अच्छे। ये सिंपल सा मेरा नाश्ता था। उसके बाद मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मैं बच्चों के लिए प्रेफर करती हूँ कि उनको हेल्दी चीज़ें दूँ। तो पहले हम जलालसंस के देसी अंडे लेते थे, लेकिन उनका स्टॉक ख़त्म है और आ नहीं रहा। तो इस दफ़ा मैंने ये मेन्यू के ट्राई किए, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। मैं बच्चों के लिए देसी अंडे ही इस्तेमाल करती हूँ, और हम अपने जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जो यूज़ करते हैं वो हम वाइट एग्स ही यूज़ करते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। इस पे एक्सपायरी डेट लगी हुई है और साफ़ सुथरे से हैं, तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेन्यू के देसी एग्स जो हैं ये बेस्ट हैं। उसके बाद गैराज में हमारे ये एक्वेरियम पड़ा हुआ था, तो उस पे उससे जगह भी काफ़ी घेरी हुई थी, और आप देख सकते हैं कि गंद भी कितना पड़ा हुआ था। तो मेरा दिल था कि हम इसको किसी सेपरेट जगह में रख दें, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है कि मैं इसको अंदर रखूँ और सेट करूँ एंड ऑल दैट। तो इसकी हम जगह बना रहे थे। ये ऐसे तो पूरा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ की वो बनी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है, तो ये पूरा नहीं आ रहा था। फिर हमने इसको दूसरी तरह करके इसको बाहर सेट कर दिया। उसके बाद बस गैराज वगैरह की अच्छे तरीके से सफाई करवाई, और हमारा प्लान है कि अब हम वहाँ के लिए चेयर टेबल लें, तो हम उसको वहाँ सेट करेंगे कि रात को बंदा बाहर बैठता है, कॉफ़ी पीता है, तो वो मज़ा आता है। उसके बाद आज हंडिया बनानी थी। मैंने सोचा कि चिकन भी बहुत खा लिया है, गोश्त भी खा लिया है, दालें भी खा ली हैं, तो अब कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो मिक्स सब्ज़ी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने पहले प्याज बारीक बारीक काटे थे, गाजर और मटर भी काट लिए थे। उसके बाद मैंने पहले प्याज ब्राउन किया, उसके अंदर डाली टमाटर की पेस्ट, और फिर मैंने उसके अंदर डाल दिए मटर डाल के मैंने थोड़ी देर पहले मटर को गला लिया था। उसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड की थी, और फिर गाजर ऐड करके मैंने दोबारा ढक्कन दे दिया था। इसमें मैंने जो मसाले डाले थे वो हैं हल्दी, नमक और लाल मिर्च, बस यही मसाले इसमें ऐड किए थे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से गल गई, इनका टेस्ट चेक कर लिया कि नमक मिर्च ठीक है या नहीं, जो चीज़ कम लग रही थी वो और ऐड कर दी, और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया कि मज़ीद थोड़ा सा गल जाए, और अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया। तो इस तरह से बस हमारी ये हंडिया तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी थी, क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से हमारी ये मटर और गाजरें तैयार हो गई थी। बस सारा दिन बस लगता है कि बस किचन में ही गुजर रहा है। हंडिया नहीं बनानी तो चाय बनानी है, चाय नहीं बनानी तो बच्चों के लिए कुछ बनाना है, और सिंक तो फिर भरा ही रहता है। जब थोड़ा सा भी काम करो तो सिंक बहुत ज़्यादा भर जाता है। अच्छा, मैं और एक बात सोच रही थी कि हम जो हैं लेडीज़ जो होती हैं, वो हमेशा अपने जेंट्स से तो बहुत डिमांड करती हैं कि ये हमें बर्थडेज़ पे विश करें, एनिवर्सरीज़ पे विश करें, कुछ स्पेशल करें, कुछ गिफ्ट दें, कुछ एक। लेकिन हम कभी मेल साइड की तरफ से नहीं सोचते कि उन्होंने कभी हमसे डिमांड नहीं की। इनफैक्ट वो उनके पास जो भी हो वो चाहते हैं कि हमारी अपनी वाइफ्स पे लगा दें या अपने बच्चों पे लगा दें। तो वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं। जैसे मैं अपने घर में काफ़ी ये चीज़ नोट करती हूँ कि अवैस का यही होता है कि बच्चों की चीज़ें हों, तुम्हारी चीज़ें हों, अपने बारे में वो कभी नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए या मैंने ये लेना है। तो मेरा ख़्याल है कि हम लेडीज़ को, हम वाइफ्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बेटियों को बाप का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि हम सिर्फ़ उनसे डिमांड ना करें, कभी उनके लिए भी कुछ एफ़र्ट करें, कभी उनको भी खुश करने की कोशिश करें। कम से कम अगर आप
ले नहीं सकते तो एटलीस्ट सोचे तो सही, बोले तो सही, ताकि उनको आइडिया हो कि मेरे बारे में भी कोई सोच रहा है, मेरे बारे में भी कोई बात कर रहा है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी कि हम वाक़ई सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं और हम उनके बारे में नहीं सोचते, जो खुद भी अपने बारे में नहीं सोचता। तो आप एक दफ़ा इस तरह करके देखें, आप सिर्फ़ आपके बोलने से ही और आपके उनसे ये बात करने से ही देखिएगा वो कितने खुश हो जाएँगे कि हमारी भी किसी को फ़िक्र है और हमारे बारे में भी कोई सोचता है। तो ये साथ-साथ जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो स्कॉच ब्राइट के हैं और वो बहुत अच्छे से पानी एब्ज़ॉर्ब करते हैं। मैं किचन में वो ज़रूर यूज़ करती हूँ, उससे शेल्व्स बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं और वो पानी इतना अच्छा एब्ज़ॉर्ब करती हैं कि उससे पानी बिल्कुल शेल्फ़ के ऊपर से ड्राई हो जाता है। और दूसरे जो है ये मैंने स्टैंड्स जो है ये मैंने दराज़ से ही ऑर्डर किए थे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं डायरेक्ट स्लैब पे गरम बर्तन ना रखूं, जैसे हंडिया वगैरह बनाई है या दूध बॉयल किया जो भी, तो मैं ये स्टैंड के ऊपर रखती हूँ जो चीज़ भी इस तरह गरम हांडी या कोई भी चीज़ होती है तो ये काफ़ी यूज़फुल है। तो बस फिर ये मेरी फ़ाइनल लुक थी मटर गाजर की, ये मेरे कंप्लीट हो गए थे और इसके साथ आप घर में रोटी बनाएं थोड़ी सा ऑयल लगा के तो वो बहुत मज़े की लगती है। उसके बाद हमारे यहाँ करीब ही ये एक बहुत ही बड़ी प्लास्टिक की शॉप बनी हुई है और इसमें मतलब आप इस शॉप में जाएं और आप अपने घर का A to Z सारा सामान यहाँ से ख़रीद सकते हैं। प्लास्टिक की रेंज है, बच्चों की चीज़ों की रेंज है, स्टैंड्स हैं, फ्लावर्स हैं, क्रॉकरी है, मशीनरी है, प्लास्टिक के बर्तन हैं, ये यहाँ पर कप्स की इतनी बड़ी रेंज है, यहाँ पे वाटर बॉटल्स हैं और ये आगे सारे ग्लास के बोल्स और सेट्स और ये सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। केटल्स, मतलब जिस भी चीज़ का आप नाम लें तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये कप्स की बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पर। ये आई गेस 50 रुपए का एक कप है, तो ये 6 कप इस तरह मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंज है ये प्लास्टिक की चेयर्स की। यहाँ पे दोनों चेयर्स अवेलेबल हैं, एक जो स्टील के नीचे जिसके पाँव होते हैं वो भी हैं और प्लास्टिक वाली भी हैं। तो हम भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्वेरियम की प्लेस हमने ख़ाली की है, तो हमारा भी प्लान था, तो हम बस यहाँ पर देख रहे थे कि कौन सी चेयर्स हमें लेनी चाहिए। तो बस हमने ये दो यहाँ से चेयर्स और टेबल भी लेना है। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो वहाँ पर ये फ्लावर्स थे, काफ़ी ज़्यादा रेंज इनके पास ये फ्लावर्स की भी है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की। उसके बाद स्टार्टिंग में ही इन्होंने झाड़ू, वाइपर और मोप वगैरह वो सब कुछ रखा हुआ है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल जो होते हैं प्लांट्स होते हैं वो भी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इस जो आयरन स्टैंड्स होते हैं वो हैं। उसके बाद यहाँ पे ये प्लास्टिक की बहुत बड़ी रेंज है। ये चीनी पत्ती और नमक मिर्च डालने वाली जो बर्तन होते हैं, स्प्रे बॉटल्स, मतलब बहुत बल्क क्वांटिटी में स्टॉक में इनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो ये डब्बे होते हैं छोटा बड़ा बड़ा, वो वाली सारी रेंज इनके पास पड़ी हुई है। जग्स पड़े हुए हैं। इस साइड पे देखें तो यहाँ पर लकड़ी के जो सारे चमचे हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वो जो टिश्यू स्टैंड्स, नाइफ़ जो होल्डर्स होते हैं वो पड़े हुए हैं। ये जो किसी भी चीज़ के ऊपर ढक्कन देने के लिए, कि हम कहते हैं ना कि उसकी स्टीम निकलती रहे, तो वो ये ऊपर रखने के लिए, ये जो डोर पे किलियाँ वगैरह लगाने के लिए स्टील की, वो अवेलेबल हैं। कूलर्स अवेलेबल हैं। जो ग्लास स्टैंड्स होते हैं, ये बड़े बड़े जो हम प्लास्टिक के डब्बे लेते हैं चावल चीनी वगैरह के लिए, वो यहाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पतीले पतीलियाँ स्टील की, सिल्वर स्टील की, और ये दूध डालने वाले और स्टील के ग्लास और बर्तन और वो सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, मुझे ये सॉसपैन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। कैसे कभी कभी दिल करता है ना कि सिर्फ बंदे ने एक कप चाय बनानी है। स्पेशली मेरा तो दोपहर को आपको पता ही है बहुत होता है कि बच्चों को सुला के मैंने एक कप चाय बनानी है या दूध बॉयल करना है, थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक ये लिया था।
इसमें भी 3 साइज़ेज़ अवेलेबल थे, तो मैंने मिड का साइज़ लिया था कि जिसमें एटलीस्ट 1 से 2 कप बन जाए। उसके बाद ये मसाला पीसने वाली प पड़ी हुई हैं, छोटी-बड़ी सॉस पैन, छोटे-बड़े पतीलियाँ, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और जैसे ये देखें, ये 520 का था, जो इससे छोटा था वो 420 का था, जो उससे बड़ा था वो 650 का था, और ये बड़े बर्तन, छोटे बर्तन, तो ये सब चीज़ें थीं। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ पर दूसरे चमचे अवेलेबल थे, जो सिलिकॉन के भी हैं और स्टील के भी हैं और प्लास्टिक के भी हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। ये कपड़े जो टांगने वाली जो किलियाँ होती हैं वो अवेलेबल थी, ब्रश अवेलेबल थे। फिर डस्टबिन्स की बहुत बड़ी रेंज थी, ये कुकर्स की रेंज थी, ये बड़े डब्बे आ गए हैं यहाँ पर। तो ये उसके बाद यहाँ पर ये शू स्टैंड भी था, और जो आलू प्याज डालने वाली टोकरियाँ होती हैं वो थीं। जैसे मुझे ये चमचा भी एक बहुत ज़रूरी चाहिए था अपने नॉन स्टिक बर्तनों के लिए, तो मैंने एक ये भी लिया था। तो ये मतलब मैं कहूँगी कि ये इतने मज़े की शॉप है कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए और अपने वॉलेट में कोई 5-10 हज़ार रुपया रख के जाना चाहिए। और कभी-कभी दिल करता है ना कि बंदा ऐसे फ़िज़ूल सी कुछ चीज़ें ख़रीदे घर की, तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की जगह है। तो उसके बाद यहाँ पे स्टील के भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं, जितनी आपकी रेंज है, जो आपकी रेंज है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएँगे। यहाँ पे मज़ीद प्लास्टिक के बर्तनों की रेंज थी, ये अब शीशे के ग्लास सेट सारे जो हैं ये वो ग्लासेस की रेंज थी, यहाँ पे शीशे के जग्स थे। इसके अलावा यहाँ पर और क्या-क्या अवेलेबल है, हॉट पॉट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम दूसरी लेन में चले गए थे, तो वहाँ पर तो ज़ोहा को टॉयज़ नज़र आ गए। ज़ोहा ने कहा मैंने टॉयज़ लेने हैं, ये इन्होंने टॉयज़ की भी काफ़ी लंबी रेंज यहाँ बच्चों की रखी हुई है। तो ये मुझे जो वॉशरूम स्टैंड्स होते हैं, जो आपके कॉस्मेटिक्स रखने के लिए होते हैं, शैम्पू वगैरह रखने के लिए, वो भी हैं, बड़े छानने हैं। उसके बाद ये सीनरीज़ बड़ी खूबसूरत किस्म की यहाँ पर उन्होंने लगाई हुई हैं, इनमें भी छोटी-बड़ी ये आर्टिफ़िशियल पॉट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद ये सेक्शन मुझे बहुत मज़े का लगता है, यहाँ पे बहुत ही सस्ती-सस्ती ये देखें, और बहुत प्यारी-प्यारी शेप्स की प्लेट्स और ट्रेज़ यहाँ पर पड़े हुए हैं। और आजकल बड़ी बच्चों की जो चली हुई हैं, जो डिफ़रेंट पोर्शंस वाली प्लेटें होती हैं बच्चों की, वो बड़ी अच्छी मुझे यहाँ पर लगी हैं। वो ये सारे इनके केक में जो केक बेक करते हैं उसके भी पड़े हुए थे बर्तन, और यहाँ पे ट्रेस काफ़ी पड़े हुए थे। और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी ये बच्चों की जो पोर्शंस वाली प्लेट्स होती हैं ना, वो भी यहाँ पड़ी हुई हैं और बड़ी ही रिजनेबल पड़ी हुई हैं। 280, 300, 250 इस तरह से रेंज में पड़ी हुई हैं। तो मुझे तो ये कॉर्न वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि बंदा इस तरह इसमें कोई भी चीज़ डाल सकता है, जो शामी कबाब इस तरह बंदा सेट करके यहाँ रखे, तो ये एक क्यूट सी चीज़ थी, तो मैंने ये लेनी थी। उसके बाद अब ये एक कैरेट शेप में बनी हुई थी, ऑरेंज एंड वाइट। उसके बाद ये देखें, ये हैं, ये 123 लिखी हुई है, एक में बेन 10 बना हुआ है, ये देखें एक में, ये देखें 280 है। और ये बच्चों को तो ये चीज़ें ही फैसिनेट करती हैं। ये मुझे देखें ट्रे कितने क्यूट हैं, कलरफुल से, और हार्ट बना हुआ है। ये एक गाड़ी बनी हुई थी, बस बनी हुई थी, ये एरोप्लेन बना हुआ था। तो ये बहुत ही सही है। देखें अब इसकी प्राइस 250 है, तो ये तो कोई भी इतनी महंगी नहीं है। तो ये बहुत ही कलरफुल और अच्छे से थे। उसके बाद ज़ोहा को यहाँ पर टॉयज़ पसंद आ गए, और सुबहान को गाड़ी पसंद आ गई। तो ऑब्वियसली अब तो बच्चों ने यहाँ पे हिलने नहीं हमें देना था जब तक उनकी चीज़ हम पूरी ना कर देते। तो बस फिर यहाँ से ज़ोहा ने सेलेक्ट किया कि उसने कौन सा सेट लेना है। उसने फिर एक सेट लिया जिस पे उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें थी। मोबाइल फ़ोन छोटा सा था, और छोटा सा कैमरा था, छोटा सा पर्स था। और सुबहान ने कार ली। उसके बाद मैं साथ साथ एक कार थी 150 की नाइफ़, और ये 100 के ये हुक्स थे, ब्रशेस थे, और वो जो स्कॉच ब्राइट वो चीज़ें थी। उसके बाद ये इनकी पूरी रेंज थी प्लास्टिक की प्लेटों की, बोल्स की, और ये जो होते हैं चमचे प्लास्टिक के, वो तो ये सारे थे। वो किलो के हिसाब से ये देते हैं, जितनी आपने डलवानी हो। और अगर ज़ाहिर है इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी कोई प्लेट टूट जाए तो फिर वो आपको मिल जाती है, एक आपने ख़रीदनी है, दो ख़रीदनी है। उसके बाद इन्होंने ये अच्छा यहाँ पर टॉवल्स भी रखे हुए हैं, बेड शीट्स भी इनफैक्ट रखी हुई हैं, कुल्ट्स भी रखे हुए हैं।
मतलब ये एक ऐसी दुकान है कि बस घुस जाओ और आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इनके पास रेंज, ये डोर मैट्स की भी थी, ग्रिलर्स थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर हैंगर्स थे, इनफैक्ट जो प्लास्टिक की चप्पलें होती हैं, वॉशरूम स्लीपर्स, वो थे। यहाँ पे मज़ीद कुछ टॉयज़ थे और ये सारी जो थी छोटी-छोटी सी टोकरियाँ और बाल्टियाँ और टब्स, ये कुछ था। अच्छा, मैं आपको अब मज़े की बात बताऊँ, लेने मैं सिर्फ़ ये गई थी। मतलब मैं एक छोटी-सी चीज़ लेने गई थी जो ये 120 का यहाँ पर था, जो डोर स्टॉपर होता है। मैं लेने सिर्फ़ ये गई थी और मैंने जो-जो मैंने आपको दिखा दिए टॉयज़ और प्लेट और वो सब कुछ मैंने एवें ही ख़रीद लिया है। ये जगह जाने का ना, ये भी बड़ा एक नुकसान होता है कि आप लेने कुछ जाते हो और ले कुछ लेते हो। तो बस फिर हमने बिल पे कराया और होप आपको ये मेरा व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं, आप भी ये शॉप ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।